वक्त तो अल्लाह हमारे स्पेशली हम पे रहते स्पेशली हमारे नौजवानों के हाल पे रहते हैं। अब जाके उधर तस्वीर ले सकते हैं, सही, आपको खेल नहीं सकते, क्योंकि बीआरटी चल रही है और सब्सिडाइज चल रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक स्पोर्ट्स कार्ड हो लोगों के पास और वो बीआरटी में फ्री सफर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल में। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहला आपको ये कहता है कि जी आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, आप वॉक करें, आप कुछ अगर खेल सकते हैं तो खेलें। लेकिन आप कहते हैं कि खेल में या स्पोर्ट्स में इवन इंटर होने में इतने पैसे लगते हैं, तो ये तो हेल्थ के बिल्कुल उलट जा रहे हैं ना। तो चाहिए ये कि फ्री हो ताकि ये लोग एटलीस्ट वॉक करने आ सकें, स्विमिंग करने आ सकें या कोई भी गेम हल्की फुल्की खेल सकें। सर ऐसा है कि आप डॉक्टर साहब पेमेंट करेंगे तो आप जाएंगे। अब ये है कि खवातीन का जिम है, अब रोजाना में ख्याल से 200 के करीब 100-200 के करीब जो है फीमेल आती हैं, वो जो की मतलब अपने आप को ट्रेन करती हैं, रोजाना आती है। और मैं सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, ये 60 लाख का शहर है, 60 लाख लोगों का शहर है, तो उसमें कम से कम 30 लाख खवातीन हैं। तो उसमें से सिर्फ 200 या 300 खवातीन जो है ना वो जिम को अवेल करती हैं। मैं इसकी पेशावर सदर में है, वो इसकी कुछ हमारे यहाँ ट्रेडिशनल हमारे जो सकाफत है, हमारे यहाँ ये चीज भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो पैसा जो है हर कोई चाहता है कि उसकी जो बेटी है या वाइफ है वो जाए, सेहतमंद रहे। लेकिन हालात ऐसे हैं कि अगर आप शहर से आना चाहें तो आपको खर्चात करने पड़ेंगे, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ये चीज जो है वो मतलब अब ना आम लोगों की बस की बात खेलना जो है बहुत मुश्किल है। अच्छा, शाहीबाग आप कह रहे हैं, क्योंकि मेरे और आपकी जवानी का या हमारे बचपन का जो एक बहुत बड़ा स्टेडियम था, एक खेलने की जगह थी। 8, 9, 10 में था तो मैं सुबह 7 बजे नमाज के बाद जाता था और मैं 9 बजे तक वहाँ पे फुटबॉल खेलता। सही। अभी वहाँ पे अगर आप मेंबर नहीं है तो नहीं कर सकते, शायद नमाज भवन में। और इसके आगे जो है वो जहाँ ओपनली जगह थी, जहाँ पे हर कोई आके कोई भी गेम, मतलब फुटबॉल खेलता था, कोई हॉकी खेलता था, कोई क्रिकेट खेलता था। अब वहाँ पे आपको वहाँ पे गार्डन बना दिया गया है, आप जाके उधर तस्वीर ले सकते हैं। सही, आपको खेल नहीं सकते। सही। जिम खाना है वो आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, उसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। अब आपने स्टेडियम है वो आपके लिए है नहीं। रही टेनिस क्लब, पाकिस्तान टेनिस क्लब है तो सिर्फ टेनिस के लिए है। तो एक तो ये है कि हम सारी हमारे यहाँ ये अगर हम मेन पेशावर शहर की बात करें तो शाहीबाग एक था हमारे पास, तो वो भी हमसे अब बहुत कम जगह रह गई है। वजीर बाग है वो भी तकरीबन खत्म होकर रह गया है, वो चीज नहीं है। अच्छा, मजे की बात की माली है, चमन पे तवज्जो नहीं। सही। मतलब जरूरी नहीं कि हर बंदा भागे दौड़े, बाकी शाम को आकर आपके आराम बैठ भी सकते हैं कि आपकी जो एनवायरनमेंट है आपकी सेहत को अच्छी ले, लेकिन वो चीज भी नहीं रही। मतलब बागात भी नहीं है और स्पोर्ट्स ग्राउंड तो फिर इससे भी अगला स्टेप है, तो ग्राउंड तो है ही नहीं। ये मतलब किस जमाने में पेशावर को फूलों का शहर कहा जाता है, लेकिन अब फूल देखने को नहीं मिलते। अच्छा, ये एक चीज आपने की कि हम तो ये चाह रहे हैं कि जो जितने भी स्टेडियम हैं, जितने भी जिमखाना या इस तरह एतबाद कम्प्लेक्स या स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कयूम स्टेडियम है, ये मेंबरशिप फीस जो है ना ये खत्म कर दें या मंथली फीस खत्म। दूसरा मेरे जहन में ये आ रहा है कि जो आप कह रहे हैं कि एक सिटी से एक बंदा 13-14 किलोमीटर एतबाद जा रहा है या किसी और इलाके से शाहीबाग आ रहा है, तो ये अभी क्योंकि बीआरटी चल रही है और सब्सिडाइज चल रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक स्पोर्ट्स कार्ड हो लोगों के पास और वो बीआरटी में फ्री सफर करें, स्पोर्ट्स को कवरेज मिलनी चाहिए। इस तरह है, सूबाई डायरेक्टरेट ने कचगड़ी के इलाके में एक जगह ली थी जी, वहाँ पे कम्प्लेक्स बनना था। मतलब चमकनी का इलाका है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो अगर इधर से तो उधर चले जाते जी। उन्होंने 4 साल रखा, सेक्शन 4 रखा, खत्म कर दिया। अब रीगी में है, रीगी आपका बहुत बड़ा बहुत दूर है, अभी बीआरटी वहां जा रहे, मेरे जहन में इसलिए आया नहीं। लेकिन मुसीबत ये है कि आपके पास फंड गुज़िश्ता हुकूमत ने जितना फंड था उससे कम कर दिया गया। अब ऐसी मंसूबी मैंने आपको हाथ साइड क्लब की जहां जिस चीज पे जरूरत नहीं है वो लग्जरियस किस्म के एलीट क्लास के लिए कर रहे हैं, वही फंड अगर इधर दिया जाए तो ये मेरे ख्याल में 8-9 गेमों को सपोर्ट किया जाए। मतलब आप अगर रीगी में करेंगे तो आपके न सिर्फ खैबर को जी बल्कि आपकी रीगी एरिया को, डिस्ट्रिक्ट खैबर है और ये हमारा और आपका जो दूसरा एरिया है वो उसको कवर कर लेगा, हो जाए। इसी तरह अगर चमकनी में जो जगह थी अगर ये खत्म ना करते तो वो चमकनी के जो लोग आते हैं सिटी के एरिया के उनको कम से कम कुछ चीजें मिल जाती, तो वो उन्होंने खत्म कर दी। अब फायदा नुकसान जो है सारा जो है वो नौजवानों का है। और सबसे आपको बता दूं, एक जमाने में हमारे यहाँ ये था कि
सॉरी टू से बुरा लगता है, लेकिन सुबह के हवाले से मुंशियात का इस्तेमाल जी ज्यादा है, बिल्कुल चर्स, जी जी हीरोइन का। सही आज आइस का दौर है, आज को पता नहीं चलता कि कौन पी रहे कौन नहीं पी कौन नहीं रहा। और अगर हीरोइन में चर्स है तो पता चल जाता, आइस में पता नहीं चलता। सही ठीक है, और आपकी नौजवान नस्ल जो है, स्टूडेंट्स भी हैं काफी सारे बर्बाद हो रही है, जी जी जिस पर किसी की तवज्जो नहीं तवज्जो है। नहीं। एक तो मोबाइल ने काम खराब कर दिया, सही। हर बंदा हाथ में मोबाइल लेके उसमें गेम कर रहा होता है, हाँ। लेकिन फील्ड में भागने के काबिल नहीं है। नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो सेहतमंद नहीं होंगे तो आपके अस्पताल भरे रहेंगे हर वक्त, जो है ना किसी ना किसी तरह से लोग बीमार होंगे। तो एक तो मोबाइल ने काम खराब किया, जी। दूसरे जो है ये कुछ ये इन चीजों की तरफ से वालिदैन बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं देते, जी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है। तो अल्लाह हमारे हाल पे, हम ये दुआ करते हैं, तो अल्लाह हमारे स्पेशली हमारे हम पे रहते हैं, स्पेशली हमारे नौजवानों के हाल पे रहम करे। जी। अब पेशावर में जो है ना 4 टाउन है, आप इसको ये समझ लीजिए 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो होना ये चाहिए कि जिस तरह आप कहते हैं मर्दान है, चरसदा है, बन्नू है, कोहाट है, एक एक डिस्ट्रिक्ट है। लिहाजा पेशावर में कम से कम 4 डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से 4 स्टेडियम या 4 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। तो वो और जो आप कहते हैं फंड रखे हैं या जगह मुख्तस की है, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ, ना रेगी में हो रहा है ना चमकनी में हो रहा है। ये चीज है। दूसरे आप अगर आप मतलब गेम को बेहतर प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल के फंड दें, और बाकायदा उनसे पूछे कि जी आपको प्रमोशन इस बात की मिलेगी कि आपके कितने खिलाड़ी अपने नेशनल लेवल के लिए क्या है, जी जी इंटरनेशनल लेवल के कितने के लिए बिल्कुल। है। इसी तरह स्पोर्ट डायरेक्टरेट की जो अफसर है, जो एहलकार इनको कहें कि जी आप प्लेयर्स लेके आएंगे, अब बताएंगे जी मेरा प्लेयर है, मैं यहाँ से ले आऊँ, यहाँ पे इस लेवल पे लेके आऊँ, तो अब तभी आपको प्रमोशन मिलेगी। ये नहीं कि जी आपको आपने 2 साल गुजार लिया आपको प्रमोशन मिलेगी। नहीं। अच्छा, इस तरह हमारी फाइनेंस की टर्म में एक होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। तो अब ये इन्वेस्टमेंट जो आप कह रहे हैं स्टूडेंट्स पे, स्पोर्ट्स पे, स्टूडेंट्स पे होगी तो सेहत उनकी अच्छी रहेगी, ठीक है, स्पोर्ट्स पे होगी तो पूरा माशरा अच्छा रहेगा। इस तरह ये जो हम फंड जो है अस्पतालों पे लगा रहे हैं, ये चाहिए कि यहाँ लगाएं, ठीक है, स्पोर्ट्स को हम तरवीज दें, इसको ज्यादा फैलाएंगे, सेहतमंद माशरा निकलेगा आपका। ज्यादातर इस तरफ आना चाहिए ना। ये देखिए, जब नौजवान नस्ल आपकी अगर मुस्बत सरगर्मियों में मशगूल होगी, तो वो लाजमन जो है अपनी सेहत की तरफ तवज्जो देगी इन चीजों की। लेकिन अगर आप उनको मौके नहीं देंगे, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास खेलने के लिए मैदान नहीं है, और सिर्फ मोबाइल है, और फिर मखसूस देखें हमारे ग्राउंड भी खत्म होकर रह गए, तो लाजमन जो है हम अपने और वही जिस मुसरतुल्लाह जान साहब, अगर यंग एज में जो स्पोर्ट्स खेलता है तो उसकी सेहत अच्छी रहती है, तो वो मतलब ज्यादा उम्र जैसी जैसी होगी तो वो ज्यादा बीमार नहीं होगा, इम्यूनिटी सिस्टम उसका अच्छा होगा, जितना स्पोर्ट्समैन होगा उतना उसका अच्छा होगा। तो वो आपको फंड जो सेहत कार्ड में 10-10 लाख रुपए, अच्छी स्कीम है, हम उसको बुरा नहीं कहते, लेकिन हम कहते हैं कम से कम 10 लाख में से 1 लाख निकाल के यहाँ इन्वेस्ट कर दें तो उनकी सेहत अच्छी रहे। ये चीज है, मतलब वही ये आप वही मैं जो पीटी जो टीचर है फिजिकल, वो बताएगा कि मैंने ये इतने प्लेयर में फला गेम में ट्रेन किया है, जी बिल्कुल, लेके आया हूँ। कॉलेज लेवल पे हर डीपी ये बताएगा कि मैं ये बंदा। अब सॉरी टू से अब ऐसे लोग भी आ गए हैं कि जो अफसर हैं, मतलब स्पोर्ट्स में है और वो इंस्टीट्यूशन में भी है, और वो मतलब अपने मकसद के लिए गेम को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उनको मैं बात नहीं करूँ, लेकिन आप अपनी जाती मफाद के लिए पूरी सूबे के कौम के नौजवानों के साथ खिलवाड़ तो कर रहे हैं, लेकिन इसका रिटर्न आपको करना पड़ेगा। मैं ये बरमला कहता हूँ, आप दूसरे के बच्चों का अच्छा सोचे, अल्लाह ताला आपके बच्चों का बिल्कुल ठीक है। ख्वातीन हज़रात, स्पोर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इस पे हम चाहें तो घंटों तक बात कर सकते हैं। तो मुसरतुल्लाह जान साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें टाइम दिया। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वादा करता हूं कि इस मुसरतुल्लाह जान साहब से या और भी जो लोग हैं स्पोर्ट्स के साथ उनका ताल्लुक है, तो उनके साथ और भी पॉडकास्ट होगी, और भी बात होगी। और अगर हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो बात करना चाहें तो उनके लिए भी ये फॉर्म खुला है, आए हमारे साथ बात करें। और अगर हमने कोई ऐसा क्रिटिसाइज किया है जिसको समझते हैं कि गलत है, आके करेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मुसरत, थैंक यू।